जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मृतक शुभम के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी। लगातार उनके घर पे उनके परिजनों से सहानुभूति व्यक्त करने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, परिजनों से मिलकर सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी और उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री सहानुभूति दे रहे हैं। शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। मृतक के परिजनों से मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, साथ ही अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी, जिनके परिजनों से मिलकर अपनी श्रद्धांजलि और सहानुभूति देने के लिए मुख्यमंत्री उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। कानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां मृतक शुभम के परिजनों से मिल रहे हैं, साथ ही उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे। उनके अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी, जिनके परिजनों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे हैं, साथ ही उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई पर्यटक मारे गए थे। उन्हीं में से एक थे कानपुर के शुभम, जिनकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। हनीमून पर पहलगाम पहुंचे थे, जहां आतंकी हमले में उनकी भी मौत हो गई। मृतक शुभम के परिजनों से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां उनके अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पूरा देश जहां एक तरफ इस हमले को लेकर आक्रोशित है, निंदा कर रहा है, वहीं मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, परिजनों से लिहाजा बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद का क्या कार्यक्रम होगा? क्या अंतिम यात्रा में भी, अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में शुभम द्विवेदी के पैतृक आवास पे पहुंच चुके हैं, जहां पे वह श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको और परिवार वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोन पर भी बात कर चुके हैं, पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं और यही वजह है कि जो 100 है 100 के साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान पहुंचे हुए थे। वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है वो भी मौजूद थे और पूरी तरह सरकारी अमला को जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर लगाया था। और जो लोग हैं वहां के कानपुर के लोग, वो उस शव यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित भी करेंगे और संबोधित करने के दौरान ही जो पूरे घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे और कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या मदद दी जा रही है उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हुए दिखाई देंगे। और पूरी तरह जो कानपुर है, कानपुर के लोग हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला वहां पे शुरू हो गया है, ताकि शव यात्रा में वो शामिल होंगे और शामिल होने के साथ ही जो श्रद्धांजलि है वो देंगे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वह स्थानीय लोग कल से वहां पे आवास पे डटे हुए हैं। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी, इनका क्या दोष था। इस तरीके के जो हालात देश में हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में इस हालात से जो है केंद्र सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में इस तरीके का घटनाक्रम भारत में न हो पाए। तो ये पहली बार होता है कि जब आतंकियों की ओर से जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्टों पर फायरिंग होती है और 28 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। तो यह बड़ी घटना है और इसी को लेकर सभी के मन में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार सख्ती बरते और कड़ी कार्रवाई करे और एक नजीर भी पेश करे।
तो इसी क्रम में जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का साफ कहना है कि इसमें सरकार को किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जब मौजूद होंगे तो लोग भी वहां पर मौजूद होंगे और देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपना बयान जारी करते हैं, परिवार वालों से बातचीत करते हैं और आश्वासन देते हैं कि हर संभव मदद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की और परिवार के साथ हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति का नाम आया तुरंत उन्होंने परिवार वालों से भी फोन पर बातचीत की और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को वहां पर लगाया। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, जो प्रभारी हैं योगेंद्र उपाध्याय हैं वहां भी वो मौजूद है और उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, परिवार वालों से बातचीत कर। जी अवनीश, देखिए सहानुभूति और श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है, ये और बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन से काम इस बार नहीं चलेगा और लगता है परिजनों की भी लगातार यही मांग है कि जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से आश्वासन देंगे, किस तरह से आश्वस्त करेंगे उनको कि उनकी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाएगी, उसका बदला लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जितने भी एक्शन लेने वो केंद्र सरकार की ओर से लिए जाने हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार कल बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जो बड़े फैसले हैं वो भी लिए गए हैं और इसी के साथ ही उन फैसलों को लेकर अब अमल करने का समय होगा और आगे का एक्शन का सभी को इंतजार है कि केंद्र सरकार इसमें किस तरीके का एक्शन लेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ संदेश दिया जा सकता है, उस संदेश के माध्यम से ये भी होगा कि किस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान या जो आतंकी हैं उनके ऊपर की जाएगी और सुरक्षा बलों का मनोबल किस तरीके बढ़ाया जा रहा है। पूरी तरह जो हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट तो पहले ही घोषित कर दिया गया है, यही हाई अलर्ट पूरे देश में देखने को मिला है ताकि कहीं भी किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम न हो और उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, जो गम और गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि पाकिस्तान कभी भी सर न उठा पाए भारत के सामने। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आम लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और इसमें कई लोगों की मौत हुई है और इसी को लेकर जो है पूरी तरह गम और गुस्सा देखने को मिला है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी करते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो सार्वजनिक स्थल हैं, एयरपोर्ट है, वहां पर विशेष जो सतर्कता है वो बढ़ाई गई है। जो नेपाल का बॉर्डर है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह जो एसएसबी के जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो धार्मिक स्थल हैं वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात किया जाए अगर वाराणसी की, अयोध्या, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इस तरीके से जो बड़े शहर हैं, जो धार्मिक नगर है, वहां पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की जा रही है और कई जगह ऐसा है कि जो फ्लैग मार्च है वो भी देखने को मिला है ताकि कहीं से कोई घटनाक्रम सामने ना आए। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, धर्म पूछ कर गोलियां चलाई गई, तो उसके आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि अंदरूनी जो हालात हैं वो कहीं खराब ना हो, तो उसको सामान्य रखने के लिए भी पूरी तरह निर्देश जारी कर दिया गया है और जो क्यूआरटी टीम है उस क्यूआरटी टीम को हथियारों से लैस रहने को कहा गया है कि कोई भी घटनाक्रम होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। तो सरकार पूरी तरह निगाह बनाए हुए है, जो सोशल मीडिया है उस पर भी निगाह बनाए हुए ताकि सोशल मीडिया से किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक जो मैसेज है वो पास न हो पाए और उसका असर भी न हो पाए। जी अवनीश, अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, कितनी देर में ये सारी प्रक्रिया होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री के संबोधन की आप बात कर रहे थे, उसकी कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना बयान जल्दी जारी करेंगे। वो परिवार वालों से मिलकर वो तुरंत अपना मीडिया में बयान जारी करेंगे और बयान जारी करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता दिखा रही है, उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट हुआ है उसके क्या हालात हैं और केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है वो कदम कितना असरदार होगा, उसके बारे में वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो कड़े शासक के रूप में है। ऐसे में कोई भी जो फैसला लेते हैं तो उस फैसले का असर भी देखा जाता है और यही वजह है कि आज वो वहां पर पहुंचे हैं। तो आज वो श्रद्धांजलि देने के साथ, परिवार को ढांढस बंधाने के साथ एक कड़ा सख्त संदेश भी देने वाले हैं। जी अवनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वो मृतक शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उनके परिजनों से फिलहाल मुलाकात करके अपनी सद्भावना और श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक शुभम की पत्नी से भी बातचीत की है
और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें शुभम के मृतक शरीर के पास उनकी पत्नी बैठी हुई थी और खामोश ये तस्वीर किसी भी चित्कार से ज़्यादा चीख रही थी। वो दर्द, वो पीड़ा, वो गुस्सा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बल्कि दिख रहा है और जगह जगह पर लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बदले की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस पर भारत सरकार किस तरह से कदम उठाती है। सक्रिय हो गई है एनआईए से लेकर सारी जांच एजेंसियां और सरकार भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें नतीजतन क्या फैसले लिए जाएंगे और किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ फिलहाल कानपुर में है, जहां वो शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं। उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी पत्नी से मुख्यमंत्री ने बात की है और कानपुर से संवाददाता आशीष साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री इस वक्त वहां मौजूद हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, शुभम की पत्नी से उन्होंने बात की है और अंतिम संस्कार में भी क्या शामिल होंगे मुख्यमंत्री? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, हमले में कई जाने गए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री लगातार शुभम द्विवेदी के परिवार के संपर्क में थे। जब कल देर शाम 100 पहुंचा तब भी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, शिक्षा मंत्री भी साथ में थे कैद और अभी भी मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिल रहे हैं, तो आश्वासन दे रहे हैं कि केंद्र सरकार से लगातार उनकी बात हो रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बातों में अंतिम संस्कार की तो अभी 10 से 15 मिनट मुख्यमंत्री यहाँ पे कानपुर में और रुकेंगे, उसके बाद में मीडिया से बात करेंगे, मीडिया को पूरा ब्रीफ करेंगे किस तरीके से केंद्र सरकार की उनकी बात हुई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि फिर से जो आतंकी गुट है वो किसी पर्यटक को निशाना न बना पाए। क्योंकि जिस तरीके से नया कश्मीर हो रहा था, जम्मू कश्मीर पे पहले जाने से लोग डरते थे, जिस तरीके से भारी संख्या में वहाँ पर्यटक पहुंच रहे थे, वो उसको देखते हुए वहां पर फिर से सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री अब बाहर निकल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लोग जो शुभम द्विवेदी का गांव है, पैतृक गांव, वो हाथीपुर गांव है, उसी गांव में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जो गांव के लोग हैं वो आक्रोशित हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के पुतले फूंक रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं लोगों से और बता रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो चेहरे में क्या कहें, आंखों में आंसू हैं। पूरा जो इलाका है, पूरा एक तरीके से मैं कह दूं कि आंखें जो है पूरी नम है। यहाँ लगभग 20,000 से ज्यादा की भीड़ है, वो यहाँ पे उमड़ी हुई है लोगों आखिरी बार शुभम द्विवेदी को देखने के लिए, क्योंकि वह 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। उसके बाद में वो 17 अप्रैल को अपने परिवार के साथ में घूमने जाते हैं। वहाँ आतंकी धर्म पूछ कर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, हमले में वो मारे जाते हैं और आतंकी ये भी कहते हैं कि अपने सरकार से बता देना, प्रधानमंत्री से बता देना। तो एक जी